ब्यूटीफुल सो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं राधा रीडिंग विद शगुन में आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, और चलिए देखते हैं कि ज़्यादा देरी ना करते हुए हम देखेंगे कि आपके पार्टनर, आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ठीक है, उससे पहले हम आपकी एनर्जीज़ को देखेंगे, आपकी करंट एनर्जीज़ को देखेंगे। ठीक है, ये जनरल टाइमलेस बेस्ड रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे ये आपसे रेजोनेट होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज़ देखेंगे। ठीक है, कि आपकी एनर्जी इस टाइम पर क्या कह रही हैं, आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं इस टाइम पे। ठीक है, और आप अपनी एनर्जीज़ को देखकर अगर आपसे ये रेजोनेट होती है तो आप इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। और अपने पार्टनर के लिए आप 3 बार नाम ले लीजिए, सोच लीजिए उनके बारे में, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, जिनके बारे में भी आप रीडिंग लेना चाहते हो, उनके बारे में आप सोच लीजिए और यूनिवर्स को कहिए कि आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड हो। ठीक है, ओके। इस टाइम पर आप इस एनर्जी में हो कि अभी रिलेशनशिप को मुझे कंटिन्यू करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके कुछ फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपकी। मुझे यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन भी दिखाई दे रही है, ब्रेकअप सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। किसी आप टॉक्सिक पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो अभी टॉक्सिक पीपल के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वो इस टाइम पे समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ लोग लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ भी डील कर रहे हैं। ठीक है, वो हम मतलब कि वो जितनी भी लड़ाई हो जाए, जितनी भी आर्ग्यूमेंट हो जाए, लेकिन वो अपने पार्टनर को छोड़ नहीं पाते हैं। इतना ज़्यादा उनके तरफ लगाव है उनका कि जितना भी हो जाए, जितना भी उनको तकलीफ़ मिल जाए, लेकिन वो अपने पार्टनर की तरफ से कभी भी मूव ऑन करने का सोचते नहीं हैं। मन तो करता है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, इस तरह की मुझे एनर्जीज आ रही हैं आपके। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप क्या कहते हैं, परेशान भी हो जाते हो। आपको लगता है कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको इस तरह सा लगता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो सिनेरियो है, वो ठीक होने का अभी तक नाम ले नहीं रही है। ठीक है, तो आपको इस तरह का अभी ऐसा लग रहा है। ठीक है, और किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ टाइम पहले ही उनकी कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है, जिसकी वजह से आप बड़े ज़्यादा अभी परेशान से हो। अभी आपको ऐसा लगता है कि उसने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ है। ठीक है, आप उस चीज़ में हो, आपको क्लैरिटी भी चाहिए, आपको बात भी करनी है, आपको समझना भी है उस पर्सन को, लेकिन आप अभी क्या कहते हैं, गुस्से में भी हो। ठीक है, आपकी ऐसी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की इस टाइम पर एनर्जीज क्या हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओके, आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो ना, वो अभी अपने ऊपर काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और उनकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस वाली सिचुएशन चल रही है, वो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, अभी इस टाइम पर ना वो अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, और उन्हें जो आप दोनों की आर्ग्यूमेंट हुई है, वो उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे क्लियरली ये भी दिखाई दे रहा है कि वो ना अपने उसमें बैठे हुए हैं कि भाई जो भी हुआ है इसमें मेरी गलती तो नहीं है, मैं तो सॉरी नहीं बोलूँगा, वो इस तरह में है। ठीक है, और कुछ लोग जो कहते हैं, जिनके
जिनकी ऑन ऑफ सिचुएशन है उनके लिए भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि क्या कहते हैं कि अभी वो अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हैं, और आपकी तरफ वो सोचना भी चाहते हैं, लेकिन अभी अपने करियर में इतना अलाइंड है, अपने करियर के ऊपर मतलब कि अपने फाइनेंसिस को ऊपर, अपने करियर के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं कि वो अभी इतना ज़्यादा किसी और चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अपने आप को कुछ बेटर प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट भी हुआ हो किसी चीज़ को लेकर कि तुम अपनी लाइफ में कुछ बन जाओ या कुछ, तो वो भी सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, बनकर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन हाँ, वो आपको प्यार करते हुए काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ उनकी फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप हैं आपके लिए। वो बहुत ज़्यादा ना आपको एक, जैसे मैंने कहा कि वो आपको एक सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, आपको एक डीप लवर मानते हैं। आपके साथ वो अपनी हर एक फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। आपके साथ वो फिज़िकल इंटीमेसी को भी फील करना चाहते हैं। आपके साथ वो अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ सिस्टम को, हर एक चीज़ को वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, और उन्हें बहुत अच्छा लगता है जिस वक्त वो आपके साथ इन चीज़ों को शेयर करते हैं। तो ठीक है, और थोड़ा कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है आप दोनों में। वो हो सकता है कि थोड़ा ज़िद्दीपन में हो, और वो आपको इतना क्लियरली आपको सुनाते नहीं हो, समझाते नहीं हो कि उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, लेकिन डीपली वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार रखते हैं, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि पोटेंशियल क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप का। आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपके रिलेशनशिप में क्या पोटेंशियल है। ओके, सो वन मोर कार्ड। ओके, सो आप दोनों का सिनेरियो इस यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके ना फिज़िकल नीड्स आप दोनों की काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। वो आप दोनों की ना, अगर फिज़िकल नीड्स भी नहीं तो आपके ना एक एडिक्शन ज़रूर आप एक दूसरे की तरफ लगी हुई है। ठीक है, वो किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, आप दोनों को एक दूसरे की तरफ लगाव हो सकता है। ठीक है, फिज़िकल इंटीमेसी के लिए एडिक्शन हो सकती है। ठीक है, और आपकी ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आप दोनों ना एक दूसरे के, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि क्या कहते हैं, यहाँ पर आपकी ऑन ऑफ सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। तो आप दोनों ना एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हो, बट आप दोनों इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो गए हो कि आप दोनों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आप दोनों की जो रिलेशनशिप का पोटेंशियल भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अभी वीक पड़ा हुआ है। अभी वीकली आपको क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें मुझे दोनों की ना ईगो क्लैशेस होते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आप दोनों में ही ईगो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों में दोनों इस चीज़ से डील करते हो कि अगर उसने बात नहीं की तो मैं भी एफर्ट्स क्यों डालूं। ठीक है, तो आप दोनों इस सिनेरियो में लगे रहते हो कि मुझे अगर इसने बात नहीं करी तो मैंने भी बात नहीं करनी है, अगर बात होगी तो ये एफर्ट्स डाले। ठीक है, तो आप दोनों इस चीज़ में लगे रहते हो। ठीक है, तो आप दोनों इस वजह से आप बात नहीं करते हो एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि आपको खुद से एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। अगर आपको रिलेशनशिप को वर्क करना है तो आपको एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आपको ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है इस रिलेशनशिप में, कि रिलेशनशिप आपका अच्छी तरह से चल सके। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स ऐसा क्या करें, क्या जानने की ज़रूरत है कि उनको अवॉइड करना है अपने इस रिलेशनशिप में।
ओके, सो आपको ना इनसिक्योरिटी को छोड़ना है, ठीक है। आपके मन में ना काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है और आपको ऐसा लगता है कि क्या ये रिलेशनशिप आगे वर्कआउट भी करेगा या नहीं करेगा, आपको इस चीज़ का भी स्ट्रेस है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको रिलैक्स होना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है इस बारे में, ठीक है। आप ना काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो, आप काफ़ी ज़्यादा पोसेसिव हो जाते हो एक दूसरे को लेकर, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सी क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको क्लियरली एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। आप दोनों ने इतना ज़्यादा सोचना नहीं है कि आप दोनों की लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, आप दोनों की क्या वजह है। वजह जो है वो यही है कि आप इनसिक्योर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हो, पोसेसिव काफ़ी हो जाते हो और आपको लगता है कि भाई हम दोनों का रिलेशनशिप आगे वर्कआउट भी करेगा कि नहीं करेगा। आप ज़्यादा स्ट्रेस भी ले लेते हो, ठीक है। और इसकी वजह से आप दोनों ना एक दूसरे को खोने से डर जाते हो। तो आप दोनों ही कहते हैं कभी कभी इस तरह की बातें एक दूसरे से कर देते हो कि दूसरे वाले पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। सो फाइनल देख लेते हैं कि आप दोनों को यूनिवर्स क्या गाइड कर रही है। और आप ना एक दूसरे को थोड़ा टाइम दो, स्पेस दो एक दूसरे को, ठीक है। जितना हो सके उतना स्पेस दो, एक दूसरे को बांध कर मत रखो, ठीक है। ओके, सो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप जैसे मैंने आपको कहा कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आगे आपके रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, क्या होगा, क्या सिनेरियो होगा, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको परेशान नहीं होना है, आपको दिक्कतों का वो क्या कहते हैं कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है कि आपकी लाइफ में क्या होगा। आपको मैनिफेस्ट करना है कि आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी तरह से स्मूथली जा रहा है, ठीक है। आप ना अभी दोनों ही एक दूसरे के ईगो क्लैशेस में, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आप दोनों इतना ज़्यादा ईगो क्लैश कर लेते हो आपस में, तो उसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है वो ऑन ऑफ सिचुएशन में चला जाता है, या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ कहते हैं छोटी सी बात होती है उसको बड़ा बड़ा चढ़ाकर आप दोनों एक दूसरे से कहते हैं गुस्सा हो जाते हो, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको कह रहे हैं कि काम डाउन हो जाइए, ठीक है। बैलेंस बनाइए एक दूसरे के रिलेशनशिप को, एक दूसरे के लिए अपने रिलेशनशिप में बैलेंस बनाओ, ठीक है। एक दूसरे से अच्छी तरह से कम्युनिकेट करो। जो भी छोटी मोटी जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को अच्छे से प्यार से हैंडल करो, ठीक है। जितना हो सके उतना प्यार से हैंडल करो और मैनिफेस्ट करो कि आपका रिलेशनशिप बहुत बेटर होए जा रहा है, ठीक है। उस चीज़ से देखो और आपके लिए काफ़ी अच्छी तरह से आपके लिए रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर आप अपनी ईगो को, अपनी क्या कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को तो ठीक है, लेकिन अब अगर आप अपनी ईगो को बीच में ला देते हो तो वो चीज़, उससे आपका रिलेशनशिप जो है वो गड़बड़ होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। बट अगर आप इसमें कहते हैं पॉजिटिविटी के साथ अगर आप इस रिलेशनशिप को देखोगे तो काफ़ी अच्छा स्मूथली ये रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ठीक है। ओके,
आपको किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी आप जो भी सोच रहे हो उसके लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, अभी वो सही वक्त नहीं है, आपको कुछ भी ऐसा गलत डिसीजन नहीं लो, ठीक है। आपको अभी ना बोली जा रही है, ठीक है। कम्युनिकेट अच्छी तरह से करो, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अपने सिनेरियो को अच्छी तरह से देखो और कम्युनिकेट करो अपने पर्सन के साथ। जो भी बातें हैं वो अच्छी तरह से शेयर करो, अपने थॉट्स को शेयर करो, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और अपनी लाइफ अपने रिलेशनशिप में और इन्फॉर्मेशन को जानो कि किसको क्या पसंद है, उस चीज़ को देखो। अगर किसी को क्या कहते हैं, कोई एक चीज़, अगर आपके पार्टनर को कोई एक चीज़ नहीं पसंद है तो उस चीज़ को मत करो, ठीक है। तो क्योंकि आपके रिलेशनशिप में वो उस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको अपने रिलेशनशिप में अगर सुधार लाना है तो कम्युनिकेट प्रॉपर करो, और अपने रिलेशनशिप की छोटी से छोटी डिटेल को भी जानो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, ठीक है। ईयर फ्रॉम नाउ आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, चेंजेस आते हुए, अबंडेंस आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप यकीन करते हो तो आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन आते हुए दिखाई दे रही है। आप दोनों को काफ़ी अच्छी तरह से क्या कहते हैं, एक दूसरे की तरफ अंडरस्टैंडिंग, मेच्योरिटी आते हुए दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, ठीक है। और मुझे बताइए, मुझे गाइड करिए कि आपको और कैसी रीडिंग्स देखना पसंद है, तो मैं आपके लिए वैसी ही रीडिंग्स लेकर आऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।